अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हादी। एक बार फिर किंगडम एनिमिलिया के दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसे कि पहले वीडियो में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी एनिमिलिया के बारे में, आज एक और स्केच आपको यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर मोस्टली एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। अक्सर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स ज़्यादा तौर पर ये कंप्लेन करते हैं कि किंगडम एनिमिलिया में वो ये भूल जाते हैं कि कौन सा फाइलम सीडोसेलुमेट है, कौन सा फाइलम डिप्लोब्लास्ट है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्ट है, अक्सर उनसे मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने इसके लिए एक इस तरह के नंबर सिस्टम बनाया हुआ है। इस नंबर सिस्टम के मुताबिक 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को याद करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा फाइलम क्या है। देखते हैं, हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हमने सारे एनिमल्स को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वो एनिमल्स है जो कि एसिमेट्रिकल है, जैसे पैराज़ोआ या पोरेफेरा, ये एक फाइलम का नाम है। ये सबसे सिंपल फाइलम है, इसके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और एनिमल्स का जो दूसरा फाइलम है वो सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है, ये आप मेरा वीडियो देख ले जिसमें मैंने इसके बारे में बात की हुई है। तो आप ज़रूर पहले वो वीडियो देख लें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के, फिर आप आगे आ जाएंगे। सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं उनको मजीद 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक है डिप्लोब्लास्ट और एक है ट्रिप्लोब्लास्ट। थोड़ा सा ये भी सोचना होगा कि शुरू में जो जानदार आएंगे वो एसिमेट्रिकल होंगे, उसके बाद जो जानदार हैं वो सारे सिमेट्रिकल होंगे। तो सिमेट्रिकल के अंदर फिर सबसे पहले डिप्लोब्लास्ट वाले जानदार आते हैं, ये थोड़े कम एडवांस है, और डिप्लोब्लास्ट के बाद ट्रिप्लोब्लास्ट के जानदार आएंगे। सो डिप्लोब्लास्ट जैसे आएंगे उसके साथ हम लोग एक और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, रेडियल सिमेट्री। अब आप सोचेंगे रेडियल सिमेट्री क्या है? उसी वीडियो के अंदर जिसमें मैंने जिक्र किया, जिसमें किंगडम एनिमिलिया के टर्म मैंने डिस्क्राइब किए हुए बड़े अच्छे तरीके से, वो वीडियो देखना लाजमी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो वीडियो पहले देखे फिर यहाँ आ जाए, जिसमें मैंने रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरे सिमेट्री को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। सो जहाँ पर डिप्लोब्लास्ट की बात आती है वो रेडियल है, और जहाँ ट्रिप्लोब्लास्ट की बात आ जाते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री वाले जानदार हैं। ये जो बायलेटरल है या ट्रिप्लोब्लास्ट जानदार है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। और वो कौन कौन से हैं? एसिलुमेट, सीडोसिलुमेट और सिलुमेट्स। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट सोचेंगे ये एसिलुमेट क्या चीज़ है। दरअसल ये सीलम का टॉपिक है, और उसी वीडियो के अंदर सीलम का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। सीलम है क्या चीज़? तो जो जानदार एसिलुमेट्स है जिसमें सीलम नहीं है वो आएगा। फिर उसके बाद वो जानदार आएंगे जिसके पास फॉल्स सीलम है चौथे नंबर पर, और फिर सिलुमेट्स आएंगे। तो इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये सीडोसिलुम इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस है, जबकि सिलुमेट इससे कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि आप ज़रा ये भी देखिए, लाइन, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी लाइन है। यानी ये पहले आते हैं ये ग्रुप, उसके बाद ये ग्रुप आ जाता है, और फिर ये आ जाएगा। एसिलुमेट के अंदर सिर्फ एक फाइलम रखा गया है, सीडोसिलुमेट के अंदर सिर्फ एक फाइलम रखा गया है, जबकि ये जो सिलुमेट्स है इसके अंदर एक फाइलम नहीं है। सिलुमेट के अंदर और भी बहुत सारे फाइलम्स हैं, लिहाजा सिलुमेट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में। एक और वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को अलग डिस्क्राइब किया है। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड देन कम हियर। प्रोटोस्टोम के अंदर तरतीब वही जा रही है, सबसे पहले एनालिड्स आएंगे, फिर मोलस्क आएंगे, फिर आर्थ्रोपोड्स आएंगे, राइट। बल्कि इसमें दिस वन 6th जो आर्थ्रोपोड्स है वो एनालिड्स के बाद आएंगे, और आर्थ्रोपोड के बाद जो है मोलस्क आएंगे। तो 5, 6, 7 के बाद ड्यूटेरोस्टोम आएंगे। ये स्मॉल लाइन मतलब ये प्रोटोस्टोम्स के जानदार दुनिया में पहले ये आ जाएंगे, इनके बाद फिर
ड्यूटेरोस्टोम आएंगे। ड्यूटेरोस्टोम भी एक स्मॉल एक लार्ज लाइन है। पहले इकाइनोडर्म्स आएंगे, इकाइनोडर्म्स के बाद फिर कॉर्डेट आएगा। सो ये टोटल 9 फाइलम्स हैं, 9 फाइलम्स हैं। इन 9 फाइलम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है 5 तक याद रखना। अगर आपको 5 तक का नंबर याद है कि पहले नंबर पर कौन सा फाइलम है, जरा इधर आप यहां पे देख लें। पहला फाइलम, पहला नंबर पोरेफेरा है, दूसरा सिलिंट्रेट्स या नाइदेरिया, तीसरा प्लेथीहेल्मिन्थिस, चौथा निमाटोड, 5 जो है वो एनालिड्स पे आ जाता है। 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी फाइलम्स हैं वो हमें खुद ब खुद उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या है, बट 5 तक समझना लाजमी है। अब देख, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम उठाते हैं पहला फाइलम पोरेफेरा। पहला फाइलम जो है वो क्या होगा, वो एसिमेट्रिकल है। उसमें ना तो डिप्लोब्लास्ट की बात है, ना ट्रिप्लोब्लास्ट, ना सीलम, ना एसिलम, कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज एसिमेट्रिकल, बस। और इसमें अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, ये सिंपल है, टिश्यू भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। जब दूसरे फाइलम की बात आती है सिलिंट्रेटा, दूसरा नंबर क्या शो करते हैं, सेकेंड नंबर ये डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। सो डेफिनेटली जब स्टूडेंट के जहन में ये आया, आपसे कोई पूछते हैं कि सिलिंट्रेटा के बारे में बताओ, तो सिलिंट्रेटा स्टूडेंट के जहन में है कि इट इज नंबर 2 फाइलम, ये नंबर 2 का फाइलम है। तो 2 नंबर पे जो है क्या आ रहा है, डिप्लोब्लास्ट और रेडियल। सो दूसरा फाइलम जो है वो डिप्लोब्लास्ट है और रेडियल सिमेट्री रखने वाला है। तो हम जहन में इस तरह याद रखें, इसमें रटा की बात आती ही नहीं है। जब थर्ड फाइलम की बात आ जाती है, थर्ड ट्रिप्लोब्लास्ट को तो आप 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर जो एसिलुमेट है उसके साथ नंबर 3 लिखेंगे। अब जो भी फाइलम नंबर 3 पर आएगा, नंबर 3 फाइलम सीक्वेंस में हमारे जहन में है प्लेथीहेल्मिन्थिस, ये फाइलम है। तो ये तीसरा फाइलम क्या होगा, तीसरा फाइलम यहां से देखिए, एक तो वो सिमेट्रिकल है, दूसरा वो बायलेटरल है, तीसरा वो ट्रिप्लोब्लास्ट है। सो ये पॉइंट्स आ जाएंगे तीसरे फाइलम के साथ। चौथे फाइलम के साथ 4 नंबर आपके जहन में है, चौथा फाइलम क्या होगा, वो भी सिमेट्रिकल होगा, बायलेटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्ट होगा और सीडोसिलुमेट होगा। जैसे कि चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है, निमाटोडा है। आपके सामने जब निमाटोडा की बात आ जाती है तो आपके जहन में 4 पॉइंट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 4 पॉइंट्स कौन से, जो मैंने आपको अभी बता दिए। और लास्ट वन जो है वो 5th वन जो है वो कौन सा है, वो एनालिड्स है। एनालिड्स जो है आपका 5वां फाइलम है। ये आप इस तरह याद रखेंगे, सारी वही बातें जो आपने इसके साथ बोली थी। एनालिड सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्ट है और बायलेटरल है। इसके साथ एक और चीज भी आएगा, ये एक सिलुमेट है। तो एमसीक्यूज इस तरह से बन सकते हैं कि कौन सा ग्रुप सिलुमेट है, कौन सा सीडोसिलुमेट है, इससे पता चल जाएगा। 5 के बाद जितने भी ग्रुप्स हैं आप वही बातें रिपीट किया करेंगे जो आपने एनालिड के साथ पढ़े थे। तो 5 के बाद जो भी फाइलम आएगा हम उसको बोलेंगे ये सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्ट है और इसके साथ ये सिलुमेट है। 7वें के साथ भी हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलुमेट है। 8वें के साथ, 9वें के साथ, सबके साथ यही बोलेंगे। सिर्फ 5 तक जो है हम लोग ये अल्फाज यूज करेंगे। उसके 4 जो है, 4 में सिलुम वाला कंसेप्ट डिलीट करेंगे, बाकी सारी बातें। 3 में जो है सीडोसिलुम वाला कॉन्सेप्ट डिलीट करके बाकी बातें लिखेंगे। इसी तरह से रिवर्स करके चले जाएंगे। एक बार ट्राई करें, देख ले आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा फाइलम का सीक्वेंस जहन में होना लाजमी है। पहले नंबर पर कौन सा फाइलम है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, 6ठे पर, तब जाकर हम समझ आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।